रांची में सीएम धामी विपक्ष पर बरसे, बोले कांग्रेस ने आदिवासियों के हित में नहीं किया काम। एनडीए प्रत्याशी के नामांकन और रोड शो में हुए शामिल। उत्तराखंड में सरकारी जमीन में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, शिकायत के लिए ऐप बनाने के दिए निर्देश। उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव, बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी। चारधाम यात्रा के लिए जरूरी आदेश, शुरुआती 15 दिन यात्रा में न आए वीआईपी और वीवीआईपी, मुख्य सचिव ने सभी राज्यों को भेजा पत्र। केदारनाथ धाम पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का लिया जायजा। का पाठ खुलने से पहले सभी काम पूरे करने के दिए निर्देश। चोटियों पर बर्फबारी से में मार्च से एहसास, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। अगले कुछ दिनों तक शुष्क मौसम का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड के खबरों की। खबर आपको बता दें, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 16 दिन में 19 लाख के करीब हुए रजिस्ट्रेशन। तो वहीं अगले हफ्ते शुक्रवार से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि अगले हफ्ते शुक्रवार यानी कि 10 मई से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर के प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अगले हफ्ते शुक्रवार से शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 16 दिन में 19 लाख के करीब हुए रजिस्ट्रेशन। अगले हफ्ते शुक्रवार से शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 16 दिन में करीब 19 लाख रजिस्ट्रेशन किए गए। अगले हफ्ते शुक्रवार से यात्रा की शुरुआत होगी। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 16 दिन में 19 लाख के करीब हुए रजिस्ट्रेशन। अगले हफ्ते शुक्रवार से शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर के तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण ने बनाया नया रिकॉर्ड। बीते 16 दिन में 19 लाख के करीब हुए रजिस्ट्रेशन। अगले हफ्ते शुक्रवार से शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण ने बनाया नया रिकॉर्ड। तो वही खबर आपको ऋषिकेश से बता देते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के आवास में रेड का मामला। 12 घंटे दस्तावेज खंगालकर दिल्ली लौटी टीम। एसबीएम कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में मारा छापा, जहां जमीन संबंधित दस्तावेजों के कब्जे में लेकर लौटी टीम। आपको बता दें कि जमीन संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लेकर लौटी टीम। एसबीएम कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में छापा मारा गया, जहां 12 घंटे के बाद दस्तावेज खंगाल कर दिल्ली लौटी टीम। आपको बता दें कि ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के आवास में रेड का मामला आपको बता रहे हैं। 12 घंटे दस्तावेज खंगाल कर दिल्ली वापस लौटी टीम। एसबीएम कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में छापा मारा गया, जहां पर जमीन संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लेकर दिल्ली लौटी टीम। वहीं आपको बता दें कि गांवों में नहीं हो पाए आपदा राहत के कार्य। मराल पंचायत के गांव में राहत कार्य का इंतजार। मराल पंचायत के गांव में राहत कार्य का इंतजार। पुनर्निर्माण के लिए बजट भी हुआ है पास। टेंडर होने के बाद भी गांवों में विकास कार्य नहीं।
गांवों में नहीं हो पाए आपदा राहत के कार्य। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर मराल पंचायत के गांव में अभी भी राहत कार्य का इंतजार किया जा रहा है। पुनर्निर्माण के लिए बजट भी पास किया गया है। टेंडर होने के बाद भी गांवों में विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। टेंडर होने के बाद भी गांवों में विकास कार्य नहीं। और इसी बीच ऋषिकेश से खबर आपको बता देते हैं। खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के आवास में रेड का मामला। 12 घंटे दस्तावेज खंगालकर दिल्ली लौटी टीम। एसबीएम कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में मारा छापा। जमीन संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लेकर लौटी टीम। ऋषिकेश से खबर, प्रॉपर्टी डीलर के आवास में रेड का मामला, जहां 12 घंटे तक दस्तावेज खंगालने के बाद दिल्ली लौटी टीम। एसबीएम कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में छापा मारा गया था, जहां पर अपने साथ जमीन संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लेकर दिल्ली वापस लौटी टीम। देश की सबसे बड़ी यात्रा चारधाम यात्रा की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। यात्रा में प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिस पर जिला प्रशासन ने हर की पौड़ी पर आपदा की माइक्रो ड्रिल में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान शामिल रहे। एसडीआरएफ के जवान राफ्टिंग लेकर गंगा में कूद गए और गंगा में डूब रहे लोगों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू किया गया। ये नजारा देखकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। बाद में जब पता चला कि यह आपदा की मॉक ड्रिल है, तब लोगों को राहत मिली। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में डूब रहे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें फर्स्ट एड देकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। मॉक ड्रिल में पुलिस के जवानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस के जवानों ने तुरंत गंगा घाट और एम्बुलेंस जाने वाले रास्ते को खाली कराया। ये मॉक ड्रिल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आपदा के वक्त लोगों की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी की तैयारी की गई थी। जी, ये एनडीआरएफ की ओर से जो है हमारे जनपद में जो आज मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, चारधाम यात्रा को के दृष्टिगत हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो चारधाम यात्रा के दौरान, क्योंकि वो मानसून काल का भी दौर होता है, तो अगर उस समय कोई प्राकृतिक घटना घट गई या कोई मानव जनित जो आपदा घटित हो गई, तो उसमें कैसे हम जो है तमाम तीर्थ यात्रियों को और जो लोकल यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको कैसे हम लोग जो है सुरक्षित उनको रखेंगे। पिछले कुछ दिनों में खेत में युवक को गोली मारकर हत्या किए जाने वाली घटना का एसएसपी हरिद्वार ने मंगलौर कोतवाली में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मृतक युवक खेत में पानी दे देते समय थोड़ा पानी रिस कर दूसरे पक्ष के खेत में चला गया था, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी खेत में गए और मृतक के साथ मारपीट करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अप्रैल के दिन थाना मंगलौर के कुआंहेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जिसका नाम भरतवीर है, भरतवीर राठी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर हम लोग पहुंचे थे, हम लोगों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। आसपास लोगों से जब बात की गई, उसकी माता से जब बात की गई, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि भरतवीर का जो खेत है, उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है, उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें सुबह से जो दूसरा पक्ष है वो इसे लगातार उकसा रहा था मौके पर आने के लिए, बुलाने के लिए।
और जब इसे उकसा के वहाँ बुलाया गया, इन लोगों ने एक राय हो गए, करीब 6-7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने लाठी डंडों से पहले इसकी मारपीट की, उसके बाद तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की गई थी। देहरादून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव में स्थित एक फ्लैट से आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि यह गिरोह दुबई से संचालित हो रहा था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त किए जा रहे 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल फोन, 50 एक्सटेंशन बोर्ड व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई। उसके साथ ही अभियुक्त के खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होने की पुलिस को जानकारी मिली, जिसके चलते ऑनलाइन सट्टे में प्रयोग किए जा रहे बैंक खातों को सीज करते हुए इसमें जमा कुल 9,25,000 रुपए की धनराशि को भी पुलिस ने फ्रीज किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है और उनके आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बाहर के आके एक फ्लैट में रह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी संदिग्ध है। इस आधार पर सूचना को डेवलप किया गया था और कल देर रात्रि जो है क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिसमें सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है। ये पूरे देश भर में इनके क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के आधार पर ये अपनी काम चलाते हैं। अभी जो उनके मोबाइल और जो उनके बैंक अकाउंट्स को भी चेक किया गया तो उसमें 9,25,000 रुपये को फ्रीज कराया गया, जो कल मैच के दौरान इनको विभिन्न एजेंट्स के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इनके और भी ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो करीब 20 करोड़ के करीब लगता है कि इस मैच के दौरान विभिन्न मैचों के दौरान इनके द्वारा ट्रांजैक्ट किया गया। सहेली के साथ रेलवे पटरी पर खड़े होकर मोबाइल से रील बना रही एक युवती की ट्रेन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होता देख उसकी सहेली ने मृतका के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि हरिपुर टोंगिया बुग्गावाला निवासी 20 वर्षीय युवती रुड़की के शिवपुरम में अपने मामा के घर पर रहती थी। देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में सभी लोग इंस्टा में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रील बना के डाल रहे हैं। अगर ये विधि विरुद्ध है तो उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई भी करती है। उसमें जो अन्य जो विधि के अगेंस्ट जिन लोगों ने भी कानून के अगेंस्ट जो कार्रवाई की है या ऐसे रील बनाई हैं जिससे लोक भावना या किसी की व्यक्तिगत भावना आहत होती हैं या कि जिससे सामाजिक जो हमारी समरसता है उसमें किसी तरीके से कोई व्यवधान आता है तो उसके लिए पुलिस तत्काल इस पर कार्रवाई करती है और उसमें हम लोग इनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत करते हैं। लेकिन कुछ रील के बनाने के चक्कर में, जैसे कल एक ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की भी मृत्यु हुई है, तो ये भी बड़े सोशल एक कंसर्न का विषय है। इसमें हम लोगों के द्वारा एडवाइजरी भी जारी करते रहे हैं हम लगातार अपने साइड से भी, और लगातार इनको जो युवा हैं उनको प्रेरित करने का भी प्रयास करते हैं कि इस तरीके की रीलें ना बनाई जाएं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर रामनगर से खबर है। आपको बता दें रामनगर शहर में बीते दिवस एक मंदिर में निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी। दोनों ही चोरी की घटनाओं में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि घास मंडी स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के पुराने महेश जोशी द्वारा पुलिस को दी गई तहसील में बताया गया था कि अज्ञात चोर द्वारा मंदिर परिसर में दान पात्र के अंदर रखे कुछ रुपए, चांदी के लॉकेट और अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मोहल्ला खताड़े निवासी तनवीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मंदिर से चोरी किया हुआ सभी सामान बरामद किया। कोतवाल ने वहीं दूसरी घटना में बताया कि ग्राम उदयपुर चोपड़ा निवासी राजकुमार ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि उसके निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर द्वारा टाइल्स काटने की मशीन सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। इस मामले में भी पुलिस ने टेढ़ा रोड लगनपुर निवासी सुमित कुमार को चोरी किए हुए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सिद्धेश्वर मंदिर में एक अज्ञात चोरी द्वारा दान पात्र से कुछ सामान चोरी कर लिया गया था और कुछ पैसे और अन्य जेवरात वगैरह थे। पुलिस द्वारा मालूम मुलजिम को
आज गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। चोरी के एक अन्य मामले उदयपुर चोपड़ा में वर्किंग साइट पर एक अज्ञात चोर द्वारा काम करने के उपकरण और अन्य सामान टाइल्स को जो कैरी करने के उपकरण थे वो चोरी कर लिए थे। माल मुलजिम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी ने नगर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे होटलों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नगर पालिका, विद्युत विभाग, जल संस्थान सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि पर्यटन सीजन के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगर में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे होम स्टे और होटलों में एक संयुक्त अभियान चलाकर छापेमारी की गई और इस दौरान एक होटल को सील किया गया। बताया कि सील किए गए होटल ना तो रजिस्टर्ड था और ना ही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में थे। होटल में मिली अनियमितता के चलते उक्त होटल को सील किया गया। देखिए, पर्यटन सीजन को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है आज एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें मैं स्वयं और हमारे ईओ नगर पालिका परिषद, पर्यटन विभाग के अधिकारी, जलस्थान और हाइडिल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस, सभी विभाग की टीम द्वारा ज्वाइंट रूप से छापेमारी की गई थी। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक होटल को निरीक्षण किया था। उस होटल के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये पाया गया उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन के अलावा जो वहाँ पर टैरिफ कार्ड्स होते हैं, टैरिफ होता है, वो भी वहाँ मेंशन नहीं था और काफ़ी सारी अनियमितताएं हमको वहाँ पर नजर आई। नाबालिग के अपहरण और षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार हुए वकील के पक्ष में पचपदून बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने एक बैठक का आयोजन कर वकील की गिरफ्तारी को गलत करार दिया। दरअसल बीती 26 तारीख को विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने अगले ही दिन मामले में आरोपी मिंटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग लड़की को छुड़ाने का दावा किया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम और संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए 1 मई को नाबालिग लड़की के अपहरण और षड्यंत्र के तहत शादी कराने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके चलते पचपदून बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने बैठक कर वकील की गिरफ्तारी को गलत ठहराया और वकील का उत्पीड़न न किए जाने की बात कही। जब पेपर्स देखे गए तो लड़का उसकी डेट लड़की द्वारा लड़की उन्हीं के यहाँ पे रही। कोई भी अधिवक्ता जब किसी कोई हमारे पास युवक युवती शादी के रजिस्ट्रेशन के लाते हैं तो सबसे पहले हम उनके पेपर चेक करते हैं कि बच्चे दोनों बालिग हैं या नहीं है। और जब ये बच्चे हमारे अधिवक्ता के पास आए तो ये लोग एक मंदिर में, बावड़ी मंदिर में शादी करके आए, जिसमें शादी की फुटेज हमारे पास हैं। दोनों ने मंदिर में शादी की। इनके साथ इसके लड़की के परिवार के लोग उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। उसका जीजा था, दोनों आशीर्वाद दिखते भी दिख रहा है। लेकिन साथ साथ हमारे अधिवक्ता ने, जब ये लोग शादी करके आए, अधिवक्ता ने इनसे शादी के लिए कहा पहले मेरे पास कागज़ लेकर आओ। तो लड़की कहने लगी कागज़ में मार्कशीट वगैरह मेरे घर पे है, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती अभी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।